हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान बिंदु टेस्ट सीरीज रिवीजन क्लास में। देखिए दोस्तों आज हम 4 मई का जो टेस्ट सीरीज हुआ था शाम में उसका रिवीजन करने वाले हैं बहुत अच्छी तरह से। देखिए जो बिट्टू झा सर के द्वारा कराया गया था। आज का सब्जेक्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बिट्टू झा सर के द्वारा कराया गया था। देखिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित फलों में से फलों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित फलों पर विचार कीजिए, ठीक है। इसमें पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन सा फल असत्य फल है। असत्य फल पूछ रहा है। सेब हो गया, सेब क्या है, एक असत्य फल है। काजू एक असत्य फल है। अखरोट असत्य फल है। नाशपाती हो गया और स्ट्रॉबेरी क्या है, एक असत्य फल है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुसम्मिलित नहीं है, मतलब गलत है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था, लेवासियर ने दिया था। किसने दिया, लेवाजियर ने दिया था, लेवासियर दिया था। अस्थिर अनुपात का नियम, अस्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था, बर्जेलियस ने नहीं, प्राउस ने दिया था। किसने दिया था, प्राउस ने दिया था, प्राउस ने दिया था, मतलब एक गलत हो गया। तो गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने। गुणित अनुपात का नियम जॉन डाल्टन ने दिया था, जॉन डाल्टन ने दिया था। व्युत्क्रम अनुपात का नियम रिचर ने दिया था, व्युत्क्रम अनुपात का नियम रिचर ने दिया था, रिचर ने दिया था। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन पर, निम्नलिखित कथनों पर से विचार कीजिए। प्रकाश के प्राथमिक रंगों से प्रकाश के अन्य सभी रंगों को प्राप्त किया जा सकता है। हाँ किया जा सकता है, ये बात सही बोल रहा है। प्राथमिक रंग कौन कौन सा होता है, रेड, ग्रीन और ब्लू प्राथमिक रंग होता है, ठीक है। अगर हम तीनों प्राथमिक रंग को मिलाएंगे जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू को तो व्हाइट बनेगा। दो प्राथमिक रंग जैसे रेड और ब्लू को मिलाएंगे तो मैजेंटा है। ब्लू और ग्रीन को मिलाएंगे तो सियान बनेगा, सियान बनेगा। रेड और ग्रीन को मिलाएंगे तो येलो बनेगा। येलो ये क्या है, द्वितीयक रंग है ये सब। प्रकाश के प्राथमिक रंग आपस में घुल मिल नहीं सकते हैं, नहीं, ये गलत बोल रहा है, मतलब इसके आंसर ये हो जाएगा। वायवीय या अवायवीय, वायवीय या ऑक्सीशोषण के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। वायवीय या ऑक्सीशोषण के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। वायवीय शोषण ऑक्सीजन के उपस्थिति में होते हैं, बात सही है बोल रहा है। वायवीय शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होते हैं। वायवीय शोषण हेतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होना अनिवार्य है, ये भी सही है। वायवीय शोषण एक कोशिकीय जीव में नहीं होता है, ये गलत बोल रहा है, मतलब इसका आंसर सी हो जाएगा। वायवीय श्वसन में अधिकतम ऊर्जा निर्मुक्त होते हैं, ये भी सही है। MnO2 तथा HCl की अभिक्रिया से क्लोरीन गैस प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में MnO2 का क्या होता है, अवकरण होता है। MnO2 का क्या होता है, अवकरण होता है। एमीटर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत है। एमीटर के संबंध में यह विद्युत धारा का मापन एम्पियर इकाई में करता है, बात सही है बोल रहा है। यह विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ये भी बात सही बोल रहा है, सी गलत हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर में कुंडली में श्रेणी क्रम में शंट को जोड़ा जाता है, नहीं श्रेणी क्रम में नहीं, इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे। किसमें, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका या उत्तक जाइलम के निर्माण में भाग नहीं लेता है। निम्नलिखित में कौन सी कोशिका या उत्तक जाइलम के निर्माण में भाग नहीं लेता है। चालनी नलिकाएं, कौन नहीं है, चालनी नलिकाएं भाग नहीं लेता है। कौन, चालनी नलिकाएं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आदर्श गैस सभी ताप एवं दाब पर गैस के सभी नियमों का पालन करती हैं। आदर्श गैस सभी ताप एवं दाब की गैस के सभी नियमों का पालन करती हैं, ये भी बात सही है। कोई भी ज्ञात गैस आदर्श गैस नहीं हो सकता है, नहीं, ये भी बात सही है। कोई भी आदर्श गैस क्या होता है, कोई भी ज्ञात गैस क्या होता है, वास्तविक गैस होता है। क्या होता है, वास्तविक गैस होता है, मतलब दोनों सही है। एक विद्युत लैंप की बल्ब पर 2.5 वोल्ट तथा 500 एम्पियर
500 मीटर एम्पियर लिखा है। तो इस बल्ब की शक्ति क्या होगी, तो शक्ति बोल रहा है निकालने के लिए। तो शक्ति बराबर क्या होता है, P बराबर वी आई होता है, या आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बटा आर। तो इसका वी दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, वी कितना दिया हुआ है 2.5 वोल्ट, आई दिया हुआ है कितना 500 मीटर एम्पियर। इसको मीटर एम्पियर में, इसको एम्पियर में चेंज कर लेंगे, मीटर को हटा देंगे तो 500 × 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा, तो पी भी दिया हुआ है 500, मतलब आई दिया है कितना 500, 2.5 इसको जो है 10⁻³ उसको नीचे लाएंगे कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। इसको काट के निकालेंगे तो 1.25 वाट हो जाएगा। आधिकारिक तौर पर भारत में सौर मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है। आधिकारिक तौर पर भारत के सौर मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है, 700 किलोमीटर। कितना है, 700 किलोमीटर, मारक क्षमता 700 किलोमीटर। मुख्य के द्वारा मादा द्वारा लिया गया गर्भ निरोधक गोलियां निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को रोककर सगर्भता से निजात दिलाती है। किसे, अंडोत्सर्ग। क्या, अंडोत्सर्ग। निम्नलिखित कथनों पर से विचार कीजिए। तृतीय कक्षा एम में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 18 होगी। तृतीय कक्षा एम में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 18 होगी। यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 होगी। ये भी बात सही बोल रहा है, मतलब दोनों सही हो जाएगा। मान लीजिए कि समान द्रव्यमान के दो वस्तु के बीच की गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि दोनों वस्तु के द्रव्यमान को आधा कर दे तथा उनके बीच के दूरी को भी आधा कर दे तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होगा। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होगा, इससे सब पहले हम ये होता है F समानुपाती m1 × m2 बटे r², ये गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। ठीक है, इसमें बोल रहा है द्रव्यमान को आधा कर दे, द्रव्यमान को जब ये आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, F इसके बट्टे में 4 आ जाएगा। इस दूरी को भी आधा करने के लिए बोल रहा है, दूरी को जब भी आधा करेंगे तो 4 मतलब 1/4 ऊपर चला जाएगा, स्क्वायर है तो ये 4 से 4 कटेगा, उल्टा हो जाएगा कितना, F आ जाएगा। मानव आंख के रेटिना जिस प्रकाश संवेदी कोशिकाओं के अभाव में वर्णधता उत्पन्न होता है वह है शंकु कोशिका। कौन सा है, शंकु कोशिका। निम्नलिखित में से विकल्प में से सुसम्मिलित नहीं है। इस्पात किसका है, इस्पात आयरन एवं कार्बन से बना, ये भी सही है। पित्तल कॉपर और जिंक का, पित्तल किसका है, कॉपर और जिंक का। कांच किसका है, कॉपर एवं टिन का, कांच कॉपर एंड टिन का। डुरालुमिन क्या है, ये गलत है। डुरालुमिन जो है एल्युमिनियम और कॉपर का होगा। किसका है, एल्युमिनियम और कॉपर का मिश्रण होगा, एल्युमिनियम एवं कॉपर का डुरालुमिन। इस्पात आयरन एवं कार्बन का, पित्तल कॉपर एवं जिंक का, कांच कॉपर एवं टिन का, डुरालुमिन एल्युमिनियम और कॉपर का। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जल का पृष्ठ तनाव विद्युत धारा प्रवाहित करने पर घटता है। जल का जो पृष्ठ तनाव है विद्युत धारा प्रवाहित करने में घटता है, ये भी बात सही बोल रहा है। लवण घुलने पर बढ़ता है। इसका पृष्ठ तनाव जो है नमक जो है घुलने पर क्या होता है, बढ़ता है। मतलब 30 अगर 0 डिग्री सी पर कम रहेगी, 60 डिग्री सी पर अधिक होता है, नहीं ये गलत है। इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसी हाइड्रोजन बंधन नहीं है। हाइड्रोजन बंधन किसमें नहीं है, CH3 में, इसमें मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा। एक पत्थर को 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से सीधे ऊपर की ओर फेंका गया है। तो पत्थर द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई क्या होगा, महत्तम ऊंचाई पूछ रहा है तो सीधे कुछ नहीं करना है इसको। महत्तम ऊंचाई h बराबर होता है v²/2g, मतलब u²/2g। क्या होता है, u²/2g। तो h निकल जाएगा, u कितना दिया है 40 × 40 बटे 2, g कितना है 10। तो इसको काटेंगे, ये कट गया, कितना हो जाएगा 80 मीटर हो जाएगा, कट के 80 मीटर। निम्नलिखित पर सब विचार कीजिए। तिलचट्टे का रक्त रंगहीन होता है
रंगीन होता है, बात सही है। एस्केरिक्स में लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, एस्केरिक्स लैंगिक में द्विरूपता पाई जाती है, बात सही है बोल रहा है, ये दोनों सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुसम्मिलित नहीं है? 1024 बाइट 1 किलोबाइट होता है, 1024 बाइट है 1 किलोबाइट होता है, ये भी बात सही है। 1024 किलोबाइट 1 मेगाबाइट, 1024 किलोबाइट 1 मेगाबाइट, 1024 किलोबाइट 1 मेगाबाइट होता है। 1024 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट होता है, 1024 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट होता है। 1024 गीगाबाइट, ये गलत है, 1024 गीगाबाइट 1 टेट्राबाइट होता है, क्या होता है? पेंटा नहीं, टेट्राबाइट होता है। 1024 किलोबाइट टेट्राबाइट होता है, मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। इंडोल की एसिटिक अम्ल IAA इंडोल वायुरूपिक अम्ल इंडोल में एसिटल्डिहाइड इंडोल एसीटोनोलाइटाइल क्या है? प्राकृतिक ऑक्सीजन है, क्या है? प्राकृतिक ऑक्सीजन है। निम्नलिखित में से एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, मतलब निम्नलिखित जिसको एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, बेकेलेट क्या है? एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, बेकेलेट। प्रकाश के अपवर्तन के कारण प्रकृति में कई रोचक परिदृश्य देखने को मिलती हैं। निम्नलिखित में से कौन एक परिघटना का कारण अपवर्तन नहीं है? आकाश का रंग दिन के समय नीला प्रतीत होता है, ये गलत है, प्रकीर्णन के कारण। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। सूर्योदय से पहले सूर्य दिखना, ये भी अपवर्तन के कारण होता है। सूर्योदय के पश्चात सूर्य का दिखना, ये भी सही है। लेकिन आकाश का रंग दिन के समय नीला प्रतीत होता है, ये गलत है, ये परिकीर्णन के कारण होता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जीका वायरस मनुष्य को ठीक उसी तरह प्रभावित करता है जिस तरह डेंगू वायरस नहीं। जीका वायरस किसको प्रभावित करता है? मस्तिष्क को प्रभावित करता है। किसको? मस्तिष्क को। जीका वायरस भी उस मच्छर के माध्यम से फैलता है जिस मच्छर से डेंगू वायरस फैलता है, बात सही बोला। निम्नलिखित में से कौन सी विसरण की गति सबसे तेजी होती है? नाइट्रोजन की। किसकी? नाइट्रोजन की। एक वस्तु अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित, यदि दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर पर बनेगी? कितनी दूरी पर? 60 सेंटीमीटर पर। कितनी दूरी पर? 60 सेंटीमीटर। देखिए निकालेंगे। यू बराबर -30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एफ बराबर -20 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। भी निकालना है, तो अब इसका दर्पण सूत्र से हम निकालेंगे। दर्पण सूत्र आपको मालूम होगा, 1/v + 1/u बराबर 1/f। इसमें मान पुट कर देंगे, निकल जाएगा 60 सेंटीमीटर। सिंपैथेटिक्स तथा पारासिम्पैथेटिक्स मानव की किस तंत्रिका तंत्र को हिस्से है? किस तंत्रिका तंत्र के हिस्सा है? किस तंत्र? ऑटोमोस्मिक्स, मतलब स्वायत्तिक तंत्रिका तंत्र। किसकी तंत्र? स्वायत्तिक तंत्रिका तंत्र। निम्नलिखित पर से विचार कीजिए। जल गैस CO+N2, जल गैस है, मतलब जल जो गैस है, मतलब ये प्रोड्यूसर गैस CO+H2, मार्स गैस CH3 + हीलियम, मतलब तीनों हो जाएगा। सम्मिलित नहीं है, मतलब तीनों गलत है। क्या है? एक तीनों गलत है। यदि सरल लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक का झूलने का समय क्या हो जाएगा? देखिए, सरल लोलक बराबर T बराबर 2π/√L/g होता है। अगर लंबाई को क्या करेंगे? 4 गुनी कर देंगे तो उसकी जो लोलक की जो अति होता है, लोलक की झूलने का जो समय होता है, समय टाइम पूछ रहा है, वो दुगुना बढ़ जाएगा। अगर 4 ये बढ़ेगा तो रूट से हटेगा तो 2 बढ़ेगा ना, इसलिए टाइम दुगुना बढ़ जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर से विचार कीजिए। मेलवेयर एक दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर है जिसमें हानिकारक बग्स शामिल होते हैं, बात सही है। मेलवेयर एक दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर है जिसमें हानिकारक बग्स शामिल होते हैं, ये भी बात सही है। राउंडजन हॉर्सेज तथा स्पाईवेयर प्रमुख मेलवेयर हैं, ये भी बात सही है, मतलब दोनों सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर से विचार कीजिए। अधिकांश कीट वातक तंत्र से शोषण करते हैं, बात सही है। वातक
कोई भी कीट गिल्स से शोषण नहीं करती है, ये गलत है। मतलब केवल एक ऑप्शन सही हो जाएगा ये। शल्यकर्म में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए धात्विक पिन प्रयोग में लाए जाते हैं। शरीर में ऐसे पिन संचरित नहीं होते हैं। इन पिनों को पीने का पदार्थ कौन सा होता है? पिनों का जो पदार्थ होता है टाइटेनियम होता है। क्या होता है? टाइटेनियम होता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? गलत है। गैस में ध्वनि तरंगे की प्रकृति क्या होती है? अनुदैर्घ्य होती है। बात सही है बोल रहा है। 20 हर्ट्ज से अधिक मतलब अधिक की ध्वनि अपश्रव्य होती है। नहीं, 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि अपश्रव्य होती है। उच्चतर आयाम वाली ध्वनि तरंगे अपेक्षाकृत प्रबल होती हैं। ये भी बात सही बोल रहे हैं। उच्च श्रव्य आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे क्षणिक होती हैं। ये भी बात सही है, लेकिन इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, मतलब बी गलत है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क प्रभावित होता है। अल्जाइमर में मस्तिष्क प्रभावित होता है। जब बर्फ पिघलता है तो उसका आयतन घटता है। जब बर्फ जो पिघलता है तो उसका आयतन घटता है। बर्फ पिघलता है, आयतन क्या होता है? घटता है। खुले बर्तन में रखा गर्म दूध ठंडा होता है। खुले बर्तन में रखा दूध ठंडा होता है। पहले तेजी से ठंडा होगा, फिर धीरे धीरे, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑक्टोपस क्या है? ये मोलस्का जीव है। क्या है? मोलस्का जीव है। इसके मृदुक जीव है। क्या है? एक मृदुक जीव है। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क में किया जाता है? कार्नेलाइट्स में किया जाता है। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क में किया जाता है? कार्नेलाइट में किया जाता है। एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या से उत्तल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर पर रखा जाता है। प्रतिबिंब क्या है? एक उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा आभासी प्रतिबिंब बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। तो देखिए, वास्तविक तथा दर्पण के पीछे 8 से, वास्तविक तो बनेगा नहीं, दोनों वास्तविक है। आभासी दर्पण तथा दर्पण के सामने तो बनेगा नहीं, आभासी तथा दर्पण के पीछे बनेगा। एक ऑप्शन डी हो जाएगा। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में शैवालों की अचानक तीव्र वृद्धि को क्या कहते हैं? वृद्धि को एल्गी बूम कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्गी बूम। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? क्रोमियम है। कौन सी है? क्रोमियम होगा, लोहा होगा और निकेल। इसका मिश्र धातु क्या होता है? स्टेनलेस स्टील होता है। क्या होता है? स्टेनलेस स्टील होता है। अल्फा कण किस बल के कारण परिकीर्णित होते हैं? कूलॉम बल के कारण। किसके बल के कारण? कूलॉम बल। अल्फा कण जो है किस बल के कारण परिकीर्णित होते हैं? कूलॉम बल के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ ऊपर फेंकी गई तथा पुनः लौटकर हाथ में आई गेंद की गति ग्राफ प्रदर्शित करता है? वेग और समय का, मतलब ये ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन। डुबोगन नामक समुद्री जीव जो विलोपन की कगार पर है, क्या है? स्तनधारी है। क्या है? एक स्तनधारी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से बढ़ती है। नहीं, ये गलत बोल रहा है। किसी द्रव में ठोस की विलेयता ताप बढ़ने पर घटती है। ये भी गलत बोल रहा है, मतलब दोनों गलत है। ये भी और ये भी दोनों गलत है। गेहूं में पाए जाने वाले दो प्रमुख रोग कौन से हैं? श्वेत कीट और अस्मट। क्या है? बी ऑप्शन होगा। श्वेत कीटक और अस्मट। मीसोजोइक महाकल्प में कौन से सबसे अधिक प्रभावशाली थे? सरीसृप कहते हैं। सरीसृप, मतलब सी ऑप्शन हो जाएगा। 60 ग्राम भारी जल कितने मोल के बराबर होते हैं? 3 मोल के। 60 ग्राम भारी जल 3 मोल के बराबर होते हैं। बिजली के बल्ब 220 वोल्ट 100 वाट अंकित है। 220 वोल्ट 100 वाट अंकित है। तो बल्ब में से प्रवाहित विद्युत धारा का मान कितना होगा? धारा का मान, विद्युत धारा, जैसे पी बराबर क्या होता है? वी आई होता है। इसमें क्या बोला? आई पूछ रहा है। तो पी दिया हुआ है 100 वाट और वोल्ट में कितना है? 220। तो 100/220 इसको काटेंगे तो 5/11 एम्पियर आएगा। कितना? 5/11 एम्पियर। अपोलो 11 मिशन में नील आर्मस्ट्रांग और बज
एल्ड्रिन के साथ किस को ज्वाइन किया गया था? माइकल कॉलिंस। किसको? माइकल कॉलिंस को। किससे? माइकल कॉलिंस को। बी ऑप्शन, माइकल कॉलिंस को। थैंक यू दोस्तों रिवीजन करने के लिए।